तो अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच विवाद इतना कैसे बढ़ा, जो सचिन पायलट के पार्टी छोड़ने तक की नौबत आ गई। कहां से शुरू हुआ ये विवाद, देखिए इस रिपोर्ट में। सचिन पायलट के बगावती सुरों और खबरों के बीच सभी के मन में सवाल है कि आखिर दोनों नेताओं के बीच इस विवाद की जड़ कहां है। कौन सा वो वक्त या फिर कौन सी वो बात है जिससे विवाद शुरू हुआ और बात उन अटकलों तक पहुंची जिसमें सचिन पायलट के कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में जाने या फिर नई पार्टी बनाने की चर्चा राजनीतिक गलियारों में तैरने लगी। वैसे अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में विवाद की खबरें सरकार बनने के साथ ही आनी शुरू हो गई थी, लेकिन इस विवाद के रौद्र रूप की शुरुआत शनिवार की उस शाम से हुई थी, जब डिप्टी सीएम सचिन पायलट 10 से 12 विधायकों के साथ दिल्ली रवाना हो जाते हैं। यहीं से सियासी संकट के शुरुआती लक्षण दिखने शुरू हो गए थे। रविवार सुबह करीब 9 बजे पायलट कांग्रेस के दिग्गज नेताओं से फोन पर बात करते हैं। पायलट उनसे कहते हैं कि एसओजी ने विधायकों की खरीद फरोख्त के मामले में मुझे 120B के तहत बयान लेने का नोटिस भेजा है। 120B राजद्रोह में लगती है, जबकि इस मामले में ना तो मैं आरोपी हूँ न संदिग्ध। सिर्फ 2 लोगों की मोबाइल पर हुई बातचीत के आधार पर मुझे नोटिस भेज दिया गया। इस मामले में बयान लेना तो एक बहाना है, मुझे गिरफ्तार करने की भी साजिश हो सकती है। यहीं से पायलट के सुर बगावती हो जाते हैं और सियासी गलियारों में सचिन पायलट को प्रदेशाध्यक्ष पद से हटाने और 2 डिप्टी सीएम बनाने की अटकलें भी चल पड़ी, जिसने विवाद को और ज्यादा गहरा किया। और उस वक्त कांग्रेस के दिग्गज नेताओं के बयानों ने भी इस बात को पुख्ता कर दिया कि बात बहुत आगे निकल चुकी है। और सबसे पहले कपिल सिब्बल एक ट्वीट करते हैं, जिसमें वो लिखते हैं कि मैं अपनी ही पार्टी के लिए चिंतित हूँ, क्या घोड़ों के अस्तबल से जाने के बाद ही हम जागेंगे। इन बयानों के बीच एंट्री होती है बीजेपी की, जब ज्योतिरादित्य सिंधिया सबसे पहले अपने पुराने साथी सचिन पायलट से मिलते हैं और सचिन पायलट से सहानुभूति जताते हुए ट्वीट भी करते हैं। और तब कांग्रेस गहरी नींद से जागती है और आनन फानन में कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला और राजस्थान कांग्रेस चुनाव प्रभारी अविनाश पांडे पायलट से बातचीत शुरू करते हैं। दरअसल सचिन पायलट शुरुआत से ही सरकार से मिली अपनी भूमिका को लेकर खुश नहीं है, लेकिन राहुल गांधी के समझाने, कांग्रेस के हालात को देखकर सचिन पायलट ने इस भूमिका को ही स्वीकार कर लिया। लेकिन अब एसओजी के नोटिस के बाद वो भड़क गए और उन्होंने खुलकर बगावत का ऐलान कर दिया। स्पेशल डेस्क, टोटल न्यूज।